अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस बाय के। आज का हमारा टॉपिक है सोशल ग्रुप्स। मैं आपको सब हेडिंग्स बता देती हूँ जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डेफिनेशन देखेंगे सोशल ग्रुप क्या होता है, फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे जो कि हैं प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, और फिर हम देखेंगे प्राइमरी ग्रुप में हम फर्दर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे जिसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर प्राइमरी ग्रुप्स, हम देखेंगे प्राइमरी ग्रुप्स है क्या है, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कंडीशन नेसेसरी कौन कौन सी है हमारे पास प्राइमरी ग्रुप के लिए, और फिर हम इनकी एग्जांपल देखेंगे। सेम ऐसे ही हम सेकेंडरी ग्रुप के साथ करेंगे कि सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, डेफिनेशन इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, एग्जांपल्स क्या है, हमें ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको PDF फॉर्म में ये चीज़ मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दिया हुआ है, आप आराम से वहाँ से जाए और आराम से पढ़ भी सकते हैं। फ़िलहाल हमें इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, नो मैन कैन लिव अलोन, ही इज़ बेसिकली अ सोशल क्रिएचर। द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल सेड लॉन्ग बैक दैट हु डजंट लिव इन अ सोसाइटी इज़ आइदर अ बीस्ट और एन एंजल। कहते हैं कि इंसान जो है ना वो सोशल एनिमल है, ठीक है। अगर कोई, अरिस्टोटल ने बहुत देर पहले ये बात कह दी थी कि अगर कोई इंसान इस चीज़ का दावा करता है कि वो सोसाइटी में नहीं रहता, उसे सोसाइटी या ग्रुप्स नहीं पसंद, वो अकेला ही हर काम कर सकता है, तो या तो वो कोई बीस्ट है या फिर एंजल है कोई। इन ग्रुप्स एवरी मेंबर हैज़ अ स्पेसिफिक रोल, अ पर्सन अलोन कैन नॉट लिव परफेक्टली। अब ग्रुप्स जो होते हैं ना हमारे सोसाइटी में, हर ग्रुप का एक अलहदा से कोई रोल होता है, और वो रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम चाहें कि हम अकेले सारे काम करें तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिशियन कोई और है, वो कोई और परफॉर्म कर रहा है, हमारे घर बनाने का काम कोई और कर रहा है, खाना पकाने के लिए हमारे पास अलहदा है, इस तरह हर चीज़, पढ़ाने के लिए अलहदा है, हर चीज़ का अलहदा अलहदा ग्रुप बना हुआ है। सारे काम हम खुद नहीं करते, हमने जितने काम हमें चाहिए, हमें जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए, हम उस फैसिलिटी को लेने के लिए उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप से रजू करते हैं। ये फ़ायदा होता है सोशल ग्रुप्स का, और सोशल ग्रुप्स ना हो तो आप किसी सोसाइटी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू ओगबन, ओगबन की अगर हम बात करें, व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल्स कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस दे मे बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। कहते हैं कि अगर दो या दो से, अगर हम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करते हैं तो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे के साथ आते हैं, ये मिलते हैं, तो उनका मकसद क्या होता है, कोई सोशल पर्पस। जैसे एक ग्रुप है एजुकेशन का और दूसरा ग्रुप है स्कूल बिल्डिंग का, ठीक है, और वो दोनों आपस में आए हैं। स्कूल बिल्डिंग का काम क्या है, उनसे लेना पैसे, और दूसरे स्कूल को क्या चाहिए, एजुकेटर्स को क्या चाहिए, हमारे पास एक स्कूल हो जहाँ बच्चे आके पढ़ें। तो ये दोनों आपस पे आए हैं, इनका क्या काम है, इनका एक सोशल पर्पस है। मूव करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप एंड द सेकेंडरी ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। इसमें हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी दो अगर आप चाह रहे हैं कि डिटेल में डिस्कस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप को डिटेल में। स्टार्ट करते हैं जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप के बारे में देखते हैं। प्राइमरी ग्रुप इज़ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट यूनिवर्सल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। क्या कहते हो आप प्राइमरी ग्रुप के बारे में, कि जब प्राइमरी का मतलब ही क्या है आपके सामने, प्राइमरी का मतलब है कि एक बेसिक चीज़, और ये यूनिवर्सल है। हर एक सोसाइटी के अंदर, पूरी दुनिया में जितनी सोसाइटीज़ है उसके अंदर प्राइमरी ग्रुप आपका प्रेजेंट है। आप ये बात नहीं कर सकते हैं कि कोई एक ग्रुप है, कोई सोसाइटी है तो उसके अंदर ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुपिंग नेसेसरी है, सोसाइटी की बैकबोन आप कह सकते हैं। Primary groups can be defined as, according to the Ogburn, whenever two or more individuals come together and influence one another called social group। आपके पास जब दो या दो से इंडिविजुअल्स आते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, जब वो दोनों आए हैं तो उनका क्या काम है, टीचर का काम है बच्चे को एजुकेट करना, बच्चे का काम क्या है, टीचर से कुछ सीखना। ये दोनों आपस में आए हैं, ये मिले हैं, एक स्कूल में मिले हैं और इन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है। दिस इज़ कॉल्ड सोशल ग्रुप, प्राइमरी सोशल ग्रुप। अगर हम दूसरे व्यू के लिहाज से देखें, मैसीवर एंड पेग के लिहाज से, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन एंड अदर, जिनके दरमियान एक सोशल रिलेशनशिप कायम हो गया है, जिनका एक सोशल पर्पस है, आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ उन्होंने सीखना है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है, ये आपके पास सोशल ग्रुप है। स्कूल के टीचर और आप स्टूडेंट की एग्जांपल इसमें रख सकते हैं।
सेलर या बायर सेकेंडरी में आता है। आप स्कूल के इसके अंदर जो है वो आपके इन्फ्लुएंस हो रहा है। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप, देयर आर चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस टू फेस इंटरेक्शन। प्राइमरी ग्रुप में करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, इसमें आपके क्लोज रिलेशनशिप्स ऐड हैं। आप इसमें सेकेंडरी में आपके दूर के रिश्तेदार और क्लोज रिलेशनशिप जैसे आपके फादर मदर, ये सारी चीज़ें ऐड है इसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। ठीक है, आप फेस टू फेस इंटरेक्शन, फ्रीक्वेंटली आप एक दूसरे से मिल रहे हो। इंटीमेसी यानी आपके एक दूसरे के लिए जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप किसी को पसंद करते हो और आप मिल रहे हो आपस में। आप अपने बाबा को पसंद करते हो, आपके लिए उनके बारे में जज्बात आपको फील है, आपकी मदर के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए। नेक्स्ट है म्यूचुअल एड एंड हेल्प। अब आप क्या है कि ग्रुप का एक बहुत बेसिक जो है वो काम ये है कि जब आप अचानक बीमार हो जाते हो, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, तो आपको फ़ौरन एड देने वाला कोई ना कोई, घर में आप बीमार हो तो फ़ौरन आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई मौजूद होता है। कॉन्शिक्वेंसनेस ऑफ काइंड यानी आपको पता है कि कौन कौन आपके अपने हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको रिप्रेजेंट भी करते हो। वही फीलिंग माशरे में ग्रुप्स के अंदर एक वही फीलिंग होती है, यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि हम सब के अंदर एक यूनिटी है, कोऑपरेशन है। स्मॉल इन साइज़, ये बहुत स्मॉल होता है, इसका साइज़ बड़ा नहीं होता है। प्राइमरी ग्रुप का साइज़ छोटा होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपके क्लोज रिलेशंस इन्वॉल्व हैं जिनके साथ आप फ्रिक्वेंटली मिल रहे हो, रोज़ रोज़ मिल रहे हो, जिनका आपके साथ कोई खूनी रिश्ता है। फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, पर्सनल रिलेशनशिप्स यानी आपके बाबा हो सकते हैं, आपकी मामा हो सकती हैं, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, आपके शोहर हो सकता है, बीवी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्राइमरी रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। हम कंडीशंस देख लेते हैं। नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशन फॉर प्राइमरी ग्रुप्स, फैमिली मेम्बर्स, ये आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मैंने ऊपर ही बताया है, फादर मदर वाइफ चिल्ड्रन, बहन भाई, ये सारे इसमें आ रहे हैं। नेबरहुड, आपके जो हमसाए हैं वो भी प्राइमरी ग्रुप्स में आ रहे हैं क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनसे रुजू कर सकते हो, आपकी वो हेल्प के लिए होते हैं। क्लोज़ फ्रेंड्स, जिनके आप साथ आप रोज़ाना मिल रहे हो, इसके अंदर वो आपके आ जाते हैं, क्लासमेट्स वगैरह। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मौलाना तारक जमील से कोई बंदा जो है वो इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है, और अब वो जो है वो रोज़ाना उसे मिल रहे हैं, उनकी खसूसियात अपना रहे हैं, वो इस्लाम पर कैसे जो है उन्होंने अमल किया, आप कैसे कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके पास किस में आ जाती हैं, प्राइमरी ग्रुप में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, फैमिली, नेबरहुड, प्ले ग्रुप एंड द ग्रुप्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स। नेक्स्ट हम, ये हमारा हो गया प्राइमरी ग्रुप, कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी ग्रुप की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। The people within their context second to the primary group from secondary group in no matter whatever the type of relationship is there। पहली चीज़, पहले नंबर पे आ गया प्राइमरी ग्रुप, उससे नीचे जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी ग्रुप में आपके पास आ रही हैं। पहले नंबर पे क्या है, प्राइमरी ग्रुप, दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आ गई है, सेकेंडरी ग्रुप। द इंटीमेसी विद इन द ग्रुप इज़ रिलेटिवली लोअर देन इन प्राइमरी। अब यहाँ पे आपके इमोशन जो हैं, इंटीमेसी का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी कुर्बत, मोशन जो हैं आपके दूसरे बंदे के साथ वो रिलेटिवली थोड़े हैं, आपको उनसे साथ इतना लगाव नहीं है। रिलेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, बायर एंड सेलर, वोटर एंड कैंडिडेट आर सेकेंडरी। एग्जाम्पल, अगर डेफिनेशन की तरफ बात करें, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन ग्रुप्स विच प्रोवाइड एक्सपीरियंस लैकिंग इन इंटीमेसी कैन बी डिफाइंड एज सेकेंडरी ग्रुप। ऐसे ग्रुप्स जिनमें आप इमोशनली रिलेटेड नहीं हो, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो एसोसिएट नहीं हैं, आपको वो सेकेंडरी ग्रुप्स होंगे। करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, लार्ज इन साइज, जाहिर है उस पर मेंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे, वो आपके मिलियंस में हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं, और वो ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है जब लोग बढ़ जाते हैं तो आपकी एसोसिएशन सबसे इमोशनली आप अटैच नहीं होते हो। जैसे आप स्कूल की बात करो तो इतने स्टूडेंट्स होते हैं, आप सबसे तो इमोशनली अटैच नहीं होते, कोई एक क्लोज़ फ्रेंड होता है आपका, और वो जो क्लोज़ फ्रेंड होता है जिसे आप रोज़ाना मिल रहे होते हैं वो प्राइमरी कैटेगरी में चल जाता है। ऐसे ही होता है ना, वो प्राइमरी कैटेगरी में चला गया और दूसरा आप रह गए, बाकी स्कूल वाले सेकेंडरी में हैं। लेस फिजिकल प्रॉक्सिमिटी यानी आपका अब ज़्यादा आप उनसे मेल जोल नहीं कर रहे हो। मेंबरशिप,
मेंबरशिप इस पे ये इस लिहाज से कि कोई मेंबरशिप नहीं होती इसमें कि आप ये जो है वो करोगे ही करोगे ग्रुप ज्वाइन, आपकी मर्ज़ी होती है भाई आप ये ग्रुप ज्वाइन करो या ना करो, आपकी टोटली आपकी अपनी रज़ा है इसमें। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी जो ग्रुप्स जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने कांटेक्ट किया, यानी एक आप ला अपडेट का कोई कह लो ग्रुप है या हेल्प का कोई ग्रुप है, तो वहाँ पे सारे ला के स्टूडेंट आए हैं, किस लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें हेल्प चाहिए और सबका एक ही पर्पज़ है, एक ही इंटरेस्ट है कि हमारी पेपर्स की तैयारी हो जाए, हम ला के बारे में सीखें। तो ये सारी चीज़ें एक ही पर्पज़ के लोग एक ग्रुप में आ रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली सेकेंडरी। और जब आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो सबके साथ आपका कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन लेफ़्ट कर रहा है कौन ज्वाइन कर रहा है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस यानी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हो रही है, टेलीविज़न के थ्रू हो रही है, रेडियो के थ्रू हो रही है, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। सोशल कंट्रोल, अब ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर कुछ लॉज और रेगुलेशंस होते हैं जो आप ग्रुप मेंबर्स पर इन्फोर्स करते हो। जैसे आप व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाते हो ला के लिए और आप उसमें लिखते हो कि अगर यहाँ ला से रिलेटेड ला के अलावा किसी ने कोई और चीज़ शेयर की तो हम उसे रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ लॉज रखे जाते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप रिलेटिवली लो होती है सेकेंडरी ग्रुप में, क्योंकि लोगों के साथ इतना फ्रीक्वेंट आना जाना नहीं होता, मिलना जुलना नहीं होता। तो बेसिकली आपका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप दायरा गिरेगा ही, आपका कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, होगा ही नहीं। एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए मेंबर ऑफ़ द सेम प्रोफेशन, दो लॉयर है उनका सेम है तो ज़ाहिर है वो सेकेंडरी में जा रहे हैं, ये अलग चीज़ है कि उनकी अटैचमेंट हो रही है या नहीं हो रही। मोहल्ला फ़ेलोज़ आपके रेजिडेंट एक ही गांव में जो लोग रहते हैं। क्लास फ़ेलोज़ आपके सारी क्लास फ़ेलोज़ के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। यहाँ तो कितने लोगों को अपने क्लास फ़ेलोज़ का ही नहीं पता होता। प्लेमेट्स रिलेटिव जिनके साथ आप खेलते हो रोज़ाना, अब उनके रिलेटिव्स के साथ तो आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो सेकेंडरी ग्रुप की कैटेगरी में चले जाएंगे। मेंबर ऑफ़ द सेम पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल यू आर सपोर्टिंग नून लीग, तो आप सारे जो मेंबर्स इतनी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में कितने हैं नून लीग को सपोर्ट करते हैं, सबके साथ तो आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना। पीपल ऑफरिंग प्रे इन द मास, अब आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हो तो कितने लोग आए होते हैं, सबके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि मोहल्ले से कौन कौन सा इंसान कौन कौन सा बंदा जो है वह नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा है और वो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में आ रही हैं। प्राइमरी में आपकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी होती है, फैमिली आपकी फ़र्स्ट प्रियोरिटी है। सेकेंडरी में आपके वो आ जाते हैं जिनके होने ना होने से आपका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आपके उनके साथ रोज़ाना कोई ना कोई मेल जोल हो रहा है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको दूसरे ग्रुप्स के बारे में भी, जो कि है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप आपके पास ये होता है कि एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, अब एक ग्रुप बनाया है, आप में से 20 लोग हैं, 10 लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब वो जो 10 लोग जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किए हैं वो इन ग्रुप है, ठीक है, और जिन लोगों ने 10 जो रह गए थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आउट ग्रुप है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये है कि मेंबरशिप के साथ कोई आपको मेंबरशिप है, कोई कानून है, ठीक है, और आप वो सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हो, ये मेंबरशिप रखी गई है इस ग्रुप को ज्वाइन के लिए, आप उसने पूरी की है, आपको पूरी करना पड़ती है, यानी ये मेंबरशिप ये रिक्वायरमेंट्स रखी होती हैं। ये आपके पास फार्मर आ रहा है, जिसमें मेंबरशिप नहीं रखी होती वो आपके पास इनफॉर्मर आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। आई होप आपको सारी चीज़ों की समझ आई होगी। जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये बहुत ईजी है, नोट्स में फिर याद करवा दूँ, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ पर लिंक देखें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अभी आपने अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।